नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग को लेकर उपस्थित हूं जो दूसरों के मन के भेद को जानने में आपकी सहायता करता है, मदद करता है और दूसरों के मन के भेद को, उनके पूरे भूत भविष्य को आपके समक्ष रख देता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय से ही दूसरों के बारे में जानने की उत्कंठा, जिज्ञासा हमेशा से बनी हुई है और ऐसी अनेकों साधनाएं हैं जिनसे दूसरों के बारे में जाना जा सकता है, जिसमें कि वीर साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, छाया पुरुष साधना, गायत्री साधना, काल चक्र ज्ञान साधना, ब्रह्म ज्ञान साधना और इसी प्रकार आदि अनेक साधनाएं उपलब्ध हैं जो दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी दोनों प्रकार की हैं। आज की जो साधना विधान में देने जा रहा हूं वे दक्षिण मार्गी है। वाम मार्ग भी इसका प्रचलित है, अघोर मार्ग जिसे कहते हैं, और वो शीघ्र फलीभूत भी होता है, परंतु दक्षिण मार्ग प्रत्येक गृहस्थ के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और आज की जो साधना है वो विशेष तौर से ज्योतिष तांत्रिकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य ये कदाचित नहीं कि ग्रस्त व्यक्ति के लिए ये कारगर नहीं है, सफल नहीं है या इसका कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं किसी प्रकार का, या फिर आप किसी को कोई वस्तु अपनी दे रहे हैं, तो उस समय में यदि हमें उसके बारे में पता हो कि किस प्रकार का है तो हम सचेत रहें, धोखा खाने से बच जाए। इस हेतु ये ग्रस्त व्यक्ति के लिए भी बहुत ही अधिक खास साधना है। पूर्व में माँ कामाख्या का एक मंत्र अच्छे बुरे का ज्ञान कराने का मैंने दिया हुआ है। उस मंत्र के प्रभाव से आपको सही और गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। किस व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आपके मन में शंका है कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, तो उसका ज्ञान भी वो मंत्र करा देता है। आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे, स्वप्न के भाव से जागेगा, हर प्रकार से वो मंत्र आपकी सहायता करेगा। और अनेकों लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं, उस मंत्र के प्रभाव से उन्हें बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है और अनेकों बार वो गलत निर्णय करने से बच चुके हैं। कभी उन अनुभवों के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आज का जो मंत्र है वह है दूसरों के मन की बात। इसमें जब कोई व्यक्ति आपके पास कोई प्रश्न लेकर के आता है तो आप जान जाएं कि वह क्या पूछने आया है, क्या जानना चाहता है और उसके साथ क्या समस्या है। इस प्रकार की सिद्धि या साधना आपको प्राप्त होती है इस मंत्र के माध्यम से। माँ भगवती पार्वती का ये मंत्र अत्यंत सिद्ध है और शीघ्र ही आपको इसकी अनुभूति प्राप्त होगी। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब आप किसी के मन की बात जान लेते हैं, बता देते हैं, और यदि वो आपके पास प्रश्न लेकर के आए हैं और आप उसके प्रश्न का उत्तर बिना पूछे, बिना जाने बता दें, तो सामने वाले के मन में एक विश्वास उत्पन्न होता है कि बिना पूछे इन्होंने बता दिया तो शायद समाधान भी कर सकते हैं। और विश्वास की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। विश्वास के कारण ही सबसे ज़्यादा कार्य सफल होते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए शास्त्रकारों ने, अनेक संत महात्माओं ने यही कहा कि एक पर भरोसा रखें। पूर्व के एक वीडियो में मैंने बताया था, किसी की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। अपने इष्ट पर या अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास करके यदि आप मंत्र का जप करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, वो भी आपको हर प्रकार के कार्य में सिद्धि प्रदान कर देंगे। जब हमसे कोई लोग मिलते हैं और उन्हें कार्य सिद्ध होते हैं तो अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि निश्चित है विश्वास की शक्ति है और मेरा विश्वास भगवती पर है, उपासक हूँ उनका, और उनका पूर्ण विश्वास है कि कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, ना मैं कुछ कर सका न करने योग्य शरीर, जो करती जगदम्ब करे जो लिखा तेरी तकदीर। मेरा सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो तंत्र ज्ञान है, जो ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों में बताया, उसके अनुसार उपाय करते हैं, करवाते हैं और उसी से सबको शुभ फल प्राप्त होते हैं। और उसमें भी श्रेष्ठतम होता है व्यक्ति का विश्वास। यदि किसी का विश्वास अपने भगवान पर, अपने गुरु पर या जिस व्यक्ति से वह कार्य करा रहा है उस पर विश्वास है तो कार्य शीघ्र फलीभूत होगा। बहुत से लोग जो पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं, उनका एक विश्वास है, किसी से नहीं पूछेंगे, फ़ोन के माध्यम से बोल देंगे आप बता दीजिए। तो ये विश्वास की शक्ति है। और इसी विश्वास के भरोसे जब कोई व्यक्ति आपसे पूछने आता है और आप बिना पूछे बता दें, तब निश्चित विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और आज का ये मंत्र उस विश्वास को प्रबलता प्रदान करेगा और सामने वाले के मन की बातों को उजागर करते हुए सब कुछ स्पष्ट कर देगा। चलिए इस प्रयोग को जानते हैं किस प्रकार से संपन्न करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह सामग्री की बात करते हैं। इस प्रयोग के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। साबर मंत्र है। साबर मंत्रों के विषय में अनेकों बार कह चुका हूँ, स्वयं सिद्ध हैं, विशेष सिद्धि विधान नहीं होता है, परंतु
कुछ मंत्रों के लिए ये कहा जाता है कि इन्हें इतना जपना अनिवार्य है, तो ये मंत्र भी अनिवार्य तौर पर आपको कुछ समय जपना है। किस प्रकार से कितना जपना है जान लेते हैं। सामग्री में विशेष पूजन सामग्री नहीं है, जो भी है सामान्य पूजन सामग्री है। तो पहले पूजन सामग्री की बात करते हैं। सामान्य पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। जलपात्र है, माला रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो, कोई भी माला हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। आसन लाल रंग का होगा, श्रेष्ठ होगा, अन्यथा पीले या सफेद रंग का आसन भी प्रयोग कर सकते हैं। सूती, कम्बल का या ऊन का, कोई भी हो। दीपक की बात करें तो तिल तेल का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं बड़ी सरलता से, अन्यथा घी का दीपक प्रयोग करें उत्तम होगा। रात्रिकालीन ये साधना रहेगी, रात्रि काल में इस साधना को आपको संपन्न करना है। रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी इस साधना को आप कर सकते हैं। भोग सामग्री की बात करें तो सामान्य जो भी आपके पास नैवेद्य उपलब्ध हो वो आप भोग के रूप में माँ भगवती को अर्पित करते जाइएगा। पुष्प किसी भी तरह के हों, आप माँ को प्रेम से अर्पित कर सकते हैं। जैसे बताया, विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, भाव मुख्य है, मंत्र का जप मुख्य है। अब बात करते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। जैसे कि हमेशा बताता हूँ, प्रथम बार जब भी किसी मंत्र का जप करें तो किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त को लेना चाहिए। इस मंत्र का जप शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, किसी भी अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि या फिर पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन से आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा अष्टमी तिथि, पूर्णिमा तिथि, सोमवार या शुक्रवार का दिन हो। इन दिनों में आप इस मंत्र का जप आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन अपने पूजा कक्ष में बैठ जाइए, उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके। शिव मंदिर में कर सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो अपने घर में उत्तर पूर्व मुख होकर बैठ जाइए, जिस तरफ भी आप मुख करना चाहें। श्रेष्ठ होगा उत्तर की तरफ, क्योंकि हमेशा बोलता हूं जब भी देवी साधना करें तो उत्तर की तरफ मुख करना श्रेष्ठ होता है। शुद्धि आचमन कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद संकल्प कीजिए। विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकल्प के बाद में जो हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव इत्यादि का आपको सामान्य पूजन करना है। उसके बाद भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती का पूजन आपको संपन्न करना है। फिर भैरव जी का सामान्य पूजन कीजिए। सामान्य पूजन से तात्पर्य कई बार बता चुका हूँ, जो भी आपके पास सामग्री है वो अर्पित करते चलिए और वही आपका पूजन है। इसके बाद में सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की एक माला आपको करनी है और उसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है। यदि आपने गुरु धारण किया है, गुरु बनाया हुआ है, तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का या फिर अपने इष्ट के मंत्र का जप कर लीजिए। इतना जप आपका पूर्ण हो गया। अब उसके बाद में 11 माला का जप आपको इस मंत्र का करना है। 11 माला नित्य प्रति आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। आदि शक्ति गोरा पार्वती भई तीन जोड़ा, बनावे पाले और मारे, बालक करे पुकार सब साधन विहीन, एक सहारा माई का, हो माई को शरणागत, देवे सिद्धि करे प्रसिद्धि, जय जय गोरा माई की। इसको पहले याद करना, याद करने के बाद इसका जप करना। इस मंत्र में दूसरों के मन की बात जानने के साथ साथ माँ से प्रार्थना है कि मुझे सिद्धि प्रदान करके मुझे प्रसिद्ध कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इस तरह की विद्या जान जाएंगे तो प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। और आज के समय में एक नाम हमारे देश में बड़ा प्रचलित हो रहा है और आज हमारे देश में जिस नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है वो नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हनुमान साधक हैं, बागेश्वर धाम सरकार। तो ये सिद्धियां हैं, अपनी अपनी सिद्धियां हैं। किसी के पास वीर सिद्धि है, किसी के पास कर्ण पिशाचनी है। और ये एक सरलतम साधन है, बड़ी सरलता से एक गृहस्थ व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। और ज्योतिष तांत्रिकों को तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की सिद्धि करनी ही चाहिए। बहुत से लोग जब हमसे प्रश्न करते हैं और हम उनके उत्तर देते हैं या बिना प्रश्न किए भी कई बार उत्तर जब देते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया। सबका अपना इष्ट बल होता है, अपनी सिद्धि होती है, चर्चा उसकी नहीं की जा सकती, परंतु ये मंत्र अपने आप में खास है, विशेष है, इसको करके लाभ लीजिए। अब करना किस दिन है इस विषय की चर्चा भी मैं थोड़ा करना चाहूँगा। इस मंत्र को कम से कम 41 दिन लगातार कीजिएगा। यदि आप महिला हैं और उन दिनों के कारण बीच में आपका विधान रुकता है तो 21-21 दिन करके भी कर सकती हैं। और हमेशा बोलता हूँ जब आप जितना दिन का सिद्धि विधान है उसके बाद भी मंत्र को लगातार जारी रखिए, लगभग 3 महीने तक। ऐसा हो नहीं सकता इन 3 महीनों में आपको आपकी सिद्धि का, आपके मंत्र का फल ना मिले। निश्चित ही आपको अपनी साधना का फल प्राप्त होगा और आप दूसरों के मन का भेद, दूसरों के मन की बात, उनके घर परिवार की बात जान जाएंगे।
जिससे कि निश्चित ही लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और उस विश्वास से ही कार्य की सिद्धि होगी। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।